इज्जत संपन्न हुआ। आज बात कर रहा हूँ आत्मानुशासन की। आत्मानुशासन जब आ जाता है तो सब ठीक हो जाता है। अनुशासन दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक आभ्यंतर और एक बाह्य, इनर डिसिप्लिन और एक्सटर्नल डिसिप्लिन। आत्मानुशासन अगर हो गया, उच्च चरित्र है, शिक्षा है, विद्या आ गई है, उच्च चिंतन हो गया है उच्च, तो फिर अंदर से बाहर कुछ नहीं, क्या करना है उसको और कैसे करना है सब उसको अंदर से निकलता है। तो आत्मानुशासन सबसे पहले व्यक्ति समय का पाबंद हो जाएगा। उसका एक एक काम सदा हुआ, एक एक कदम उसके सत्यम बद्ध धर्मम चर, इधर उधर कहीं नहीं हो सकता। जो ठीक ठीक हैं आत्मानुशासी व्यक्ति, उनकी सत्यनिष्ठा देखोगे तो देखते रह जाओगे कि क्या सत्यनिष्ठा है। सत्यम बद्ध ये कोई सामान्य चीज नहीं है। जैसा देखा जैसा जाना वैसा ही कर दिया, जरा सा भी कहीं इधर उधर नहीं। तो सत्यम बद्ध धर्मम चर की बात कह रहा है, शास्त्रीय चीज है। प्रमाण क्या है? शास्त्र है। शास्त्र में दृष्टि देते हैं, शास्त्र में दृष्टि देते हैं। एक जिससे कैसे प्रकाश पुण्य स्वयं व्यक्ति बन जाता है कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। अनुशासन के लिए हमें साथ सम्मत जीवन यापन करना पड़ेगा। निर्णय ले लिया कि मैंने बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कह दिया है कि ये करना है तो मैं कर रहा है, कह दिया। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब मैं झूठ बोला मैंने। तो कहीं बाहर फिर क्या करना है? रेलवे की समय सारणी क्या है, ट्रेन का समय क्या है, हवाई यात्रा है उसका समय क्या है, तो कहीं गड़बड़ी नहीं हो। आत्मानुशासी व्यक्ति हर जगह राइट टाइम, और समाज में भी जाएगा तो वहां पर उसके अनुसार उसके झूठ प्रपंच में सम्मिलित नहीं होगा, उन लोगों की उपेक्षा करेगा। वो इतना विनम्र शिष्ट नहीं होगा कि उनकी हाँ मिलाता घूमे। ये विनम्रता शिष्टता नहीं, कोई हमें खराब न कहे, नहीं हो सकता। क्योंकि जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमारी प्रकृति उनसे नहीं मिल रही है, वो रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, वो हमें अच्छा नहीं कर सकते। हम उनके लिए गलत नहीं कह रहे हैं, हमारा उनके पर गलत चिंतन नहीं है। हम चाहते हैं वो भी ठीक हो जाएं, सही हो जाएं, लेकिन उनके लिए हमें लगेगा कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित नहीं कर रहे हैं, उनको पास अपने पास बिठा नहीं रहे हैं। तो हर व्यक्ति की तरंगे होती हैं। किस वातावरण में रह रहे हो, किस परिवेश में रह रहे हो, ये तरंगों से बना हुआ है संसार। सारा संसार तरंगों से बना हुआ है। हमारे आपके शरीर दिखाई देते हैं कि शरीर स्थूल रूप दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मास्टर साहब बैठे हैं, मिश्र जी है, ये दीपाली है, ये दिखाई देता है, लेकिन ये तरंगे हैं। शरीर भी तरंग ही बह रहा है, जिससे पानी का बुलबुला बन जाता है बरसात में, कुछ काल तक रहता है। वही शरीर बुलबुला समझ लीजिए इसको। ये ऐसा शरीर है, ये बहता जा रहा है। वही बेटा बेटा करते रहते हैं लोग, बाद में भाई साहब हो जाते हैं, बाद में अंकल हो जाते हैं, फिर दौआ बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। बाबा बह गए, बाबा बह गए तो इसका अंदर शरीर बह गया। शरीर बड़ी तेजी से बह रहा है। आत्मानुशासी व्यक्ति इसको एक एक कदम उसका सदा हुआ होगा, वही इसको साथ पाएगा, नहीं तो नहीं। बहा जा रहा है। मैं स्वयं सोचता हूँ कितना शरीर बहा रहा हूँ, रोज बह रहा है, और जितना उपयोग करना चाहिए उतना उपयोग नहीं हो रहा है। शरीर का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए व्यक्ति वृद्धावस्था में कुड़ता है। तो डिसिप्लिन चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, ये बहुत जरूरी है। चाहे समाज की हो, चाहे संसार की हो, चाहे राष्ट्र की हो। अनुशासन ठीक नहीं, इसलिए फिर याद आती है बात क्रांति की। राष्ट्र की जब बात आती है तो नेताजी ने कहा था, नेताजी का अर्थ होता है सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा था कि देश में कैसे रहा जाए ये नागरिकों को सिखाना होगा। एकदम ये लोकतंत्र यहाँ पर ठीक नहीं है। देश को कैसे रहा जाए, देश में ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। नॉलेज जो शब्द बोलते हैं, नॉलेज छोटा मोटा लिए घूम रहे हैं। नॉलेज विजडम की बात आती है, वो नहीं है। वो जाएगा बड़ा, इसमें भी विजडम की बात आती है। वो दृष्टि नहीं है, विवेक नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि उनको हरदोई के सारे सब थाने याद हैं, हरदोई के सारे गांव उनको याद हैं,
फला व्यक्ति है, उसको सारे हरदोई के गांव याद है, गांव के नाम याद हैं, पूरे विश्व के उसके जितनी राजधानी है सब उसके नाम मालूम। ये नहीं, ये तो रट्टू तोता टाइप का हो गया। ये विवेक नहीं उसके पास, विजडम नहीं है। नॉलेज हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, विजडम विवेक ये बड़ी चीज होती है। तो आत्मनुशासी व्यक्ति सब कुछ पाता है। अब अगली बात पर आ रहा हूं, आत्मनुशासन के साथ में आ रहा हूं। आत्मनुशासी व्यक्ति होगा, उसके अंदर विश्व का प्रवृत्ति, दर्शन में आ रहा हूं, विश्व का प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो जाएगी। ज्योतिषवती बुद्धि मेधा प्रज्ञा उसके सामने आने लगेंगी कि वो विश्व का प्रवृत्ति, जहां पर शोक नहीं है। शोक है, मैं जानता हूं, शोक है कि आदमी बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर प्रसन्न, लेकिन अंदर से है शोक का गुण, अंदर से दुख। जो वर्तमान में जो ज्ञान मिल रहा है, जो शिक्षा है, वो शोक वहीं से प्रवेश लिया बच्चे ने, वहां प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, शोक शुरू हो जाता है। घर पे भी थपेड़े लगते हैं। ऐसे बच्चे जो रट्टू तोता टाइप होते हैं, अगर उसने टीवी पर कहीं धोखे में आ गया कि उसे तो भारत के सारे गांव मालूम है, समझ लीजिए। तो जैसे मास्टर के छोटे बच्चे हैं, ये भी अपनी बच्चों की तरफ देखेंगे कि ये बच्चे देखो सुना दिया, हमारा भी बच्चा उससे कैसे होता है। ये प्रतिस्पर्धा इसमें चल रही है कि वो नहीं, वो तो रट्टू है, एक ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान नहीं है। जब बच्चे का 0 नंबर आए तब भी बच्चे से कह सके कि तुम्हारा मूल्यांकन नहीं हुआ, तुम्हारी कॉपी का मूल्यांकन हुआ, क्या फर्क पड़ता। कम नंबर आए तब ये कह सके, तब समझ लीजिए कम नंबर आए तो क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग को कौन मूल्यांकन कर सकता है, ये तो तुम्हारी कॉपियों को मूल्यांकन हुआ है। क्योंकि जो आदमी आत्मनुशासी कर सकेगा तो विश्व का प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाती है, वो शोक रहित हो जाता है, वो निश्चल हो जाता है, अंदर से भी शोक रहित होता है, वो आनंद में होता है। खाली कह देते बोलचाल भाषा, और भैया क्या हाल है, अरे बहुत बढ़िया ना, बढ़िया खाक है, कुछ नहीं बढ़िया है, प्रदर्शन है, झूठा। तो उसके लिए आत्मनुशासन व्यक्ति है, अंदर से आंख बंद करो तो आनंद आए। दीपाली ने एक दिन कहा भी, कहा सर आप इतने बड़े अकेले कैसे रहते हो, हमने तुम इतने बड़े संसार में समुद्र हैं, पर्वत हैं, वन हैं, उपवन हैं, कैसे अकेले रहती हो, कि हम तो आस पड़ोसी रहते हैं। हमने कहा कि हमारे भी सब आस पड़ोसी तो हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं। जब व्यक्ति समझ लेता है आत्मविश्वासी व्यक्ति, मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, कोई हमारा नहीं है, उन्होंने हमारे लिए कुछ सेवा कर दी तो अलग चीज, नहीं कि तो मैं अकेला हूं, अकेला आया था, अकेले जाना, अकेले रहना है, न अपेक्षा है, न किसी शिकायत है, न कोई शिकवा है। ये आत्मशासन की बात बता रहा हूं। इस तरह के आते आते वो शोक रहित हो पाएगा अंदर से, अंदर से नहीं बैठ ही नहीं पाएगा एकांत पे। अंदर से बैठेगा तो शोक अंदर से, दुख है, कष्ट है, व्यथा है, पीड़ा है, वो ले जाकर खड़ा कर देगी कि नुमाइश चौराहे, नुमाइश चौराहा देखाएं, टाइम पास करके आए। ये सब चीजें हैं। तो अनुशासन के बिना काम नहीं होगा, शास्त्र तो अनुशासन के बिना चलते नहीं हैं। ये यज्ञ है, ये बहुत बड़ा काम है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है, ये तो बिना अनुशासन के चल ही नहीं सकता। ओम शांति शांति शांति।